आप लोगों ने देखा होगा पिछले काफी टाइम से यहाँ पे यूपीआई को लेकर नए नए जो अपडेट है वो आपके सामने निकल के आ रहे हैं। तो देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीआई का एक और जो अपडेट है जो कि आरबीआई ने लागू कर दिया है, वो कौन सा अपडेट है, उससे हम और आपको क्या फायदा होने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि वो कौन सा अपडेट है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं। देखिए मैं आपको बता दूं, आप जब भी कोई भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो, चाहे वो आपका इंश्योरेंस का पेमेंट हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, आप किसी भी तरीके का कोई भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं और अगर आप उसको ऑटो पे पर रखते हैं, यानी कि आपको ये नहीं टेंशन लेनी है कि आप हर महीने उस पेमेंट को याद रखें, आपका अपने आप जो ऑटोमेटिक पेमेंट है वो आपका यूपीआई से वहां पे हो जाए। अब देखिए पहले यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती थी, मान लीजिए अगर आपका किसी महीने 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का पेमेंट है तो वो तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता था। लेकिन अगर आपका 15,000 से ऊपर का कोई पेमेंट है और अगर आपको याद नहीं है तो वो आपका पेमेंट नहीं होता था। वहां पे आपको ओटीपी डाल के ऑथेंटिकेट करना होता था, फिर आप उस पेमेंट को कर पाते थे। फिर यहाँ पे ऑटो पेमेंट क्या क्या मतलब रहा, उसी को लेकर के आरबीआई ने यहाँ पे यूपीआई की जो लिमिट है 15,000 से बढ़ा के उसको 1,00,000 रुपए तक की कर दी है। अगर आप कोई भी ऑटो पेमेंट करते हैं तो आप 1,00,000 रुपए तक का ऑटो पेमेंट एक बार में आपका हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी ऑथेंटिकेशन आपको नहीं करनी होगी, चाहे आपका 15,000 का पेमेंट हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो। ऑटो पेमेंट जब भी आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे काट के ऑटोमेटिक उसका जो बिल पेमेंट है उसका कर देगा। मान लीजिए अगर आपका हर महीने 20,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है और अगर आपने उसको यूपीआई से ऑटो पेमेंट पे सेट किया हुआ है तो आपको जिस डेट का आपका बिल आएगा उसी डेट को ऑटोमेटिक यूपीआई से आपका पेमेंट हो जाएगा। ना आपको कोई पिन डालना है, ना आपको कोई पेमेंट करना है। ऑटोमेटिक आपके खाते में अगर पैसे होंगे तो वहां पे वो अपने आप कट जाएगा और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों का फायदा ये है कि आपको उसको याद नहीं रखना है, आपको लेट पेमेंट का चार्जेस नहीं देना है। किसी भी तरीके का आपका कोई भी पेमेंट हो अगर आपने ऑटो पेमेंट पे लगा रखा है तो वो अब आपका 1,00,000 रुपए तक का जो पेमेंट है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। पहले इसकी जो लिमिट थी वो आपकी 15,000 रुपए तक की थी, लेकिन अब यहाँ पे आरबीआई ने उसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है। 15,000 से लेकर सीधे यहाँ पे जो 1,00,000 रुपए तक की है लिमिट उसको यहाँ पे कर दिया है। इससे पहले एक अपडेट था, आप लोगों को पता होगा, पहले आप लोग जो हॉस्पिटल्स थे, एजुकेशंस थे, जो इंस्टीट्यूट थे, उसमें आप 1,00,000 रुपए तक का पेमेंट कर पाते थे। वहां पे उसको भी आरबीआई ने यहाँ पे अपग्रेड कर दिया था। यहाँ पे अब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में, एजुकेशन वगैरह में अपने बच्चों की फीस वगैरह एक बार में अगर आपको पेमेंट करना है तो अब आप यहाँ पे 5,00,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये दो अपडेट थे आरबीआई की तरफ से, बहुत ही अच्छे थे। पहला मैंने आपको बता दिया है, अगर आप कोई भी ऑटो पेमेंट करते हैं तो 15,000 की पहले लिमिट थी उसको यहाँ पर बढ़ा करके अब 1,00,000 रुपए तक की कर दी है। सेकंड, पहले अगर आप हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट में अगर आप कोई भी यूपीआई से पेमेंट करते थे तो उसकी लिमिट पहले 1,00,000 रुपए तक की थी, उसको अब यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज करके 5,00,000 रुपए तक की यहाँ पे कर दिया है। तो ये जो अपडेट है यूपीआई को लेकर के मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगे। आप लोगों को ये जो अपडेट है वो कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके यूपीआई से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो भी संभव मदद होगी हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।